हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जिधर देखो उधर तेरी तस्वीर नजर आती है तो इसका मतलब क्या समझते हैं। देखिए, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी बच्चे CSI नेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज के डिमांड कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज आ चुकी है। 499 टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है, जिसमें आपको ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आंसर्स, लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट, PD, OD, COB, इंटीग्रल, फुल लेंथ टेस्ट। इसमें करीबन 10 रियल आंसर्स के टेस्ट भी है, जिस पे काम चल रहा है। 1-2 दिन के अंदर वो भी आपके अपडेट और अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग मेरे बैच की, तो दिसंबर 2026 और गेट का जो बैच है, लाइव बैच, वो भी लाइव आने वाला है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी 1 जुलाई 2026 से। अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं CSI नेट की और टारगेटेड गेट एग्जाम की, तो गेट के PYQs कैसे होते हैं, CSI नेट के PYQs कैसे होते हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहती है, इनके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं। गेट के लिए कैलकुलस का, आपको न्यूमेरिकल का, LPP का, एप्टीट्यूड का अलग से तैयार करना पड़ता है। OD के कुछ चैप्टर्स हैं, PD के कुछ चैप्टर्स हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं। फिलहाल जब हम बात करें कि गेट एग्जाम के PYQs की, तो वो सब भी इसमें कराया जाएगा। बहुत ही मिनिमल टारगेटेड कॉस्ट रखी गई है, विच इज 7,000 रुपीज। और जो आपको अवेलेबल होंगी यहाँ पे, फरवरी तक ये बैच आपको अवेलेबल रहेगा। लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी तो वो मैं बता देती हूँ। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PYQs डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन, मेंटरशिप सेशन, स्ट्रेटेजी गाइडेंस, फुल लेंथ नोट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस मैम हमें समझ में नहीं आया, हम अपना किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं, वो हो गया। स्ट्रेटेजिकली गाइडेंस आपको वीकली दी जाती है। मेंटरशिप सेशन आपको पूरी क्लास के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो दैट इज, दीज ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। अब बात करें कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा बैच है, अब बात करें अगर दिसंबर 2026 बैच की, तो उसकी फीस बहुत ही मिनिमल रखी गई है, विच इज जस्ट 6,000 रुपीज। जो बैच आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, ये बैच भी आपका 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस 1 जुलाई से देखने को मिलेंगी। अगर मैम हम ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं? आप मेरी ऐप में जा सकते हो, जिसका नाम है धी लर्न एंड ग्रो, उसमें जा सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट में जा सकते हो www.onlinetutorialbyvaishali.com, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी कनेक्ट हो सकते हो, विच इज 8860338338। इस पे भी मुझे मैसेज करके अगर इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तो कर सकते हो। कोई डाउट है तो कोई क्वेरी। मैम आपने बोला जिधर देखो तेरी नजर, जिधर देखो बस तू ही नजर आता है, इसका मतलब क्या? देखिए, जब आप इस समय CSI नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है 25 to 23 डेज आपके पास है, तो आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से पढ़ना चाहिए? हमें क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या मतलब है मैम, जिधर देखो तू ही नजर आ रहा है? इसका मतलब कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंस रहे हैं। आप नहा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप फोन पे लगे हैं, लेकिन दिमाग में आपके सिर्फ वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट घूम रहा है यार, कि वो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, और उसका वो 4th ऑप्शन मैं डिस्कार्ड करना चाहूं तो कैसे डिस्कार्ड करूं, और अगर वो ऑप्शन सही है तो मैं उसको किस तरीके से शो कर सकता हूं कि वो ऑप्शन सही है। इट मीन्स कि हर समय अपने बॉडी, अपने ब्रेन को इस समय ऐसा ट्रेन करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़िए। थ्योरी बिल्कुल पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर थ्योरी पढ़नी है तो क्वेश्चंस की मदद से पढ़नी है, और क्वेश्चंस ही जब आपके इतने फ्रेंडली हो जाएंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप सोते उठते बैठते हर समय सिर्फ उन क्वेश्चंस के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ना, कि जब बहुत सारे बच्चे जब मुझसे बात करते हैं तो दे से कि मैम हम क्वेश्चंस को कनेक्ट नहीं कर पाते। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम ऑप्शंस नहीं समझ पाते, ऑप्शन समझ में आ जाता है तो ये समझ में नहीं आता कि यार 4 ऑप्शंस में से ऑप्शंस अगर हम सही भी कर रहे हैं तो कंफर्म नहीं है कि वही वाला सही है। हम इस कंफ्यूजन में बहुत सारे क्वेश्चन गलत ही कराते हैं, निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या काम करना है कि जब आप किसी क्वेश्चन को करें, इतना डिवोटेडली करें, इतना डिवोटेडली करें कि आप उस क्वेश्चन की तह, उसकी रूट्स तक पहुंचे, कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या उससे और कोई कॉन्सेप्ट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का ऑप्शन देखा, आंसर देखा, ऑप्शन टिक हो गया, क्वेश्चन गया बंद, बस। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया तो आप गलत करके आए, तो यार ये अप्रोच तो गलत ही है ना, ये तो गलत ही तरीके से कर रहे हो। क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है, हर दिन जनता बढ़ती जा रही है, हर बार
एक ना एक न्यू जनरेशन के बच्चे एग्जाम पास आउट करते जा रहे हैं, वो फिर आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, आपका फिर भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन के प्रति इतने अलर्ट, इतने सजग नहीं है, हमारे से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सोते उठते बैठते खाते जब आप उन क्वेश्चंस की एनालिसिस के बारे में सोचना शुरू करेंगे, उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तरीका यही है कि पहले अपनी ग्रिप पार्ट बी में बनाइए, जब पार्ट बी में ग्रिप बन जाए फिर अपनी ग्रिप पार्ट सी में बनाइए, ताकि जितने क्वेश्चन जरूरी है पार्ट बी के कर सके और जितने क्वेश्चन जरूरी है वो पार्ट सी के कर सके। और जब ये दोनों बैलेंस हो तब अपनी ग्रिप पार्ट ए के क्वेश्चन में बनाइए। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डेवलप। और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस को हर समय थॉटफुल नेचर से दीजिए। ये नहीं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, यूट्यूब से देख लिया, किसी से पूछ लिया, बुक के पीछे से देख लिया, यार ऑप्शन पता चल गया। ऑप्शन तो यार हम भी याद करके 100 क्वेश्चंस का बता देंगे, अरे ये है चल बी है चल सी, इसका बी है सी है डी, हम भी बता देंगे, है ना। जब इतने आपने एमएससी मास्टर्स कर रखे तो आपका ब्रेन इज टू ए वेरी गुड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आप चीजों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब, बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम फेल हो रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझना पड़ेगा हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, और उस फॉल का सबसे बड़ा रीजन the number of questions, how many you are solving in a day and how regularly you are revising them. क्वेश्चन को सॉल्व करना एक है, क्वेश्चन का रिवीजन दूसरा है, ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि मैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक डिवोटेडली सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ 9:30 बजे से। कल से आपको इस सीरीज मिलेगी। अगर आप लोग अपना पार्ट ए भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरी सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अपने पार्ट ए के क्वेश्चन से भी फ्रेंडली हो जाएंगे। साथ में मेरी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है 45 डेज क्रैश कोर्स, जो कि मॉर्निंग में 10:30 बजे चल रही है। उसमें भी मैं पार्ट सी के क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ। लीनियर के हो चुके, कॉम्प्लेक्स के चल रहे हैं, उनको भी पढ़िए, समझिए, अपने क्लासमेट्स से शेयर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।